कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का आ चुका है टीज़र की बात करूँ तो मैंने मार्वल के ऊपर शायद अब तक की शायद दूसरी मूवी है या मूवी का टीज़र है जिसपे मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मतलब अब तक मार्वल के साथ मेरा कोई तगड़ा टाँका नहीं भिड़ा है, तो उसके हिसाब से हम शुरू करते हैं कि हाँ मैं एक नौसिखिया ही हूँ इस मूवी के लिए या इस मूवी के ट्रेलर पे या टीज़र पे किसी तरह का कोई रिव्यू देने के लिए। तो टीज़र की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है कि हमारा फैल्कन यानी न्यू कैप्टन अमेरिका की मुलाकात होती है, यानी मुलाकात के लिए बुलाया जाता है हमारे नए यूएस प्रेसिडेंट के माध्यम से, जो कि अब चाहते हैं कि यानी कि हमारे नए प्रेसिडेंट चाहते हैं कि कैप्टन अमेरिका उनकी उंगलियों की कठपुतली बन जाए, यानी कि कैप्टन अमेरिका अब यूएस प्रेसिडेंट के कहने पर यूएस की गवर्नमेंट के अंडर किसी मिलिट्री फोर्स में एक स्पेशल मतलब पद पर आ जाए और गवर्नमेंट के अनुसार काम करे। अगर तुमने गौर किया है तो फिर यूएस के प्रेसिडेंट जो नए बने हैं ये कोई और नहीं हमारे हल्क यानी इनक्रेडिबल हल्क में जो गर्लफ्रेंड यानी हल्क की गर्लफ्रेंड के पिताजी थे को वही लग रहे हैं। वही मतलब हाँ कैरेक्टर में थोड़ा बहुत परिवर्तन है, क्योंकि इसके बारे में मैंने पता किया या फिर और जगह से सुना तो जो वो ओरिजिनल बंदा था उसकी डेथ हो चुकी है 2022 में ही, तो उसकी जगह किसी और को अपॉइंट किया गया है जो कि फिल्म में नहीं रियल लाइफ में मर चुके हैं, इसी कारण उनके कैरेक्टर को परिवर्तन कर दिया गया है। हाँ जो कि टीज़र की बात करूँ तो टीज़र में उनकी बातों से ही पता चल जाता है कि हाँ वो उनके हिसाब से काम करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है कि उन दोनों की अनबन हो जाए, यानी कैप्टन अमेरिका यानी नई वाली कैप्टन अमेरिका और हमारे प्रेसिडेंट के बीच। क्योंकि टीज़र में आगे चलने के बाद हमें पता भी चलता है कि हाँ सैम यानी अपना कैप्टन अमेरिका अब उनका पंगा हो चुका है गवर्नमेंट के साथ, जिसके कारण अब गवर्नमेंट से वो लड़ने जा रहा है और गवर्नमेंट में कुछ लोग हैं जो गवर्नमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं उसी गवर्नमेंट में रहकर, और लेकिन कैप्टन अमेरिका को नहीं पता कि वो एक सिर्फ प्यादा है जिसको अपनी उंगली पर नचाया जा रहा है। तो आगे चल के हमें पता चलता है कि हाँ कैप्टन अमेरिका ने वो पद शायद एक्सेप्ट कर लिया है और उसके बाद किसी ने प्रेसिडेंट के ऊपर हमला भी किया है, जो कि उनके कॉन्फ्रेंस में दिखाया जाता है और जहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट के ऊपर कोई गोली चला देता है। और ये वो बंदा है जिसके बारे में शायद मैंने देखा तो है पर याद नहीं आ रहा, लेकिन हमें इस टीज़र में ऐसे परिवर्तन देखने को मिलते हैं जहाँ शायद हमने सोचा भी नहीं होगा। यानी जहाँ पर हमें टीज़र में नज़र आता है कि दो फैल्कन है और लास्ट में जाके एकदम एंड में हमें हल्क भी दिखाई देता है, वो भी रेड वाला। अब ये रेड हल्क कौन है इसके बारे में अगर गौर करो तो टीज़र में ही दिखाया जाता है, शायद एक्सपेरिमेंट करके किसी को बनाया गया है, क्योंकि मैंने अब तक जितनी भी मार्वल की मूवी देखी है किसी में भी रेड हल्क को नहीं देखा है। उसके अलावा वो जो एक मूवी है प्लैनेट ऑफ हल्क, और जहाँ तक मुझे पता है मैंने इस मूवी को नहीं देखा है, तो इसलिए मुझे आइडिया नहीं है कि क्या उसमें रेड हल्क का जिक्र किया गया है दिखाया गया है या नहीं, क्योंकि अब वो प्लैनेट ही हल्क का है तो वहाँ पर शायद रेड हल्क को दिखाया ज़रूर गया होगा। यहाँ पर हमें साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पर रेड हल्क को बनाया जा रहा है, और जिस तरह से टीज़र में दिखाया जा रहा है कि तख्ता पलटने वाला है, तो क्या पता जिस बंदे ने ये कहा है उसी के ऊपर यह एक्सपेरिमेंट किया गया है कि यानी वो एक रेड हल्क बन चुका है। ओवरऑल टीज़र की बात करूँ तो टीज़र काफ़ी अच्छा है और काफ़ी मज़ेदार भी है, और देखने में कहानी को एकदम एक्सपेक्ट करना भी यानी समझना शायद बहुत मुश्किल है मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं मार्वल्स के साथ भले ही बहुत सारा कनेक्शन है मेरा, मतलब ऐसा वैसा नहीं फिल्मों वाला और उनका फैंस वाला, तो मैंने उनकी बहुत सारी फिल्में भी देखी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके बारे में एकदम ताबड़तोड़ टीज़र ब्रेक डाउन कर सकूं, लेकिन ये मेरे लिए बहुत मुश्किल काम हो सकता था और शायद हो चुका है। ओवरऑल टीज़र की बात करें तो टीज़र बहुत अच्छा बनाया गया है, काफ़ी पसंद आया मुझे, तो उसके वगैरह काफ़ी ज़्यादा अलग दिखाया जाता है, जो कि हमेशा से मार्वल्स यूनिवर्स में आपको देखने को मिलेगा कि आपको कुछ नया और कुछ फ्रेश दिखाने की कोशिश की जाती है। हाँ कुछ चीज़ें बेकार हो जाती है, कुछ हुई भी थी, लेकिन उन सब चीज़ों को छोड़कर मार्वल एक अच्छी मूवी बनाने में एक्सपर्ट है, खासकर वो जब उनके पास सुपर हीरोज़ की कोई कहानी हो। तो मुझे यह टीज़र पसंद आया, तो आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दे और हमें बताएं कि क्या कमियां रह चुकी। इसके अलावा आपसे आपको हमारे चैनल पर हमेशा यानी अधिकतर मार्वल्स की मूवीज़ के ऊपर भी रिव्यू दिखाया जाएगा, जो कि अभी आने वाला है डेडपूल, उसके ऊपर भी 26 जुलाई को आएगी, और यह मूवी जो अभी जिसकी बात मैं कर रहा था यह आने वाली अगले साल फरवरी में, यानी इतनी दूर फिल्म है और ये अभी से ही उसका प्रमोशन किया जा रहा है, तो समझ सकते हो कि यह मूवी कितनी खास हो सकती है। अब जहाँ तक मुझे पता है मार्वल वालों की फिल्मों की टीज़र या ट्रेलर काफ़ी टाइम पहले आ चुके होते हैं, और जो कि इस बार भी हुआ है। अगली बार जो कि उम्मीद है मुझे कि ट्रेलर भी अगले 3-4 महीने के अंदर में आ जाएगा, यानी इसी साल आ जाएगा, क्योंकि फरवरी में मूवी जो आने वाली है